हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 जो हमारा ट्रांजिस्टर एंड ओपैम है। उस पर हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के उस यूनिट पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वीडियो देखने से पहले कि आपकी इस यूनिट की जो भी थ्योरी है, जो भी चैप्टर्स है, ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद ही आप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा और आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपने इसके थ्योरी या फिर इसके चैप्टर्स को लर्न नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो आपको मेरे चैनल पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियोस मिलेंगे, तो आप उसे जाके भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? ट्रांजिस्टर इज अ डैश डैश टर्मिनल डिवाइस। तो ये कैसा टर्मिनल डिवाइस है, इसके कितने टर्मिनल होते हैं, ऐसा ही इन्होंने पूछा है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा जो भी ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं। इसे हमने वीडियो में अच्छे से जाना था कौन से 3 टर्मिनल होते हैं। द 3 टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर। हमारे ट्रांजिस्टर के कौन से 3 टर्मिनल्स होते हैं? ऑप्शन ए गेट, कलेक्टर, इमिटर। ऑप्शन बी कलेक्टर, बेस एंड सोर्स। ऑप्शन सी बेस, कलेक्टर एंड इमिटर। ऑप्शन डी बेस, गेट एंड कलेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बेस, कलेक्टर एंड इमिटर। थर्ड एमसीक्यू, द ट्रांजिस्टर मीन्स ऑप्शन ए ट्रांसफर रेजिस्टर, ऑप्शन बी ट्रांस रेजिस्टर, ऑप्शन सी ट्री रेजिस्टर और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। BJT इज अ डैश डैश डिवाइस। BJT कैसा डिवाइस है? ए यूनिपोलर, ऑप्शन बी बाइपोलर, ऑप्शन सी मल्टीपोलर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज बाइपोलर। फिफ्थ एमसीक्यू, इन यूनिपोलर ट्रांजिस्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। करंट कंडक्शन किसकी वजह से होता है? ए माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से, बी मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से, ऑप्शन सी बोथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेजॉरिटी कैरियर्स। इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर द करंट इज ड्यू टू। करंट किसकी वजह से होता है वहाँ पे? होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करंट किसकी वजह से होता है? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट, बीजेटी इज अ डैश डैश कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी क्या कंट्रोल करता है? फील्ड, वोल्टेज, रेजिस्टर और करंट। तो बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आर पीपीएन, एनपीएन, ऑप्शन बी पीएनपी, एनपीएन, ऑप्शन सी एनपीपी, पीपीएन, ऑप्शन डी एनएनपी, पीएनपी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज पीएनपी और एनपीएन। नेक्स्ट, द मिडल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड। तो ट्रांजिस्टर के मिडल रीजन को क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच द इम्प्योरिटीज आर एडेड टू अ सेमीकंडक्टर इज डिफ्यूजिंग, ड्रिफ्ट, डोपिंग और डीमिक्सिंग। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी पूछा था। देखो हमारे यहाँ पे क्या आता है? 2 रीजन आते हैं, एन रीजन, पी रीजन आता है। तो ये दोनों यूनिट्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन यूनिट 1 में भी बनता है, मैं यूनिट 1 में भी दे सकती हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, और यूनिट 2 में भी दे सकती हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? लास्ट एमसीक्यू के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर फाइंड आउट करो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डोपिंग। द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज डैश डैश एंड डैश डैश डोप। तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए थिक लाइटली, ऑप्शन बी थिन लाइटली, ऑप्शन सी थिन हेवीली, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज अ थिन लाइटली। द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डैश डोप। तो वो कैसे डोप होता है? तो हमारा जो कलेक्टर होता है वो हेवीली डोप होता है, हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, इन ट्रांजिस्टर्स द कलेक्टर रीजन इज लार्जर दैन द इमिटर रीजन फॉर बेटर हीट डिसिपेशन, हायर वैल्यू ऑफ बीटा, बेटर एम्प्लीफिकेशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन देखे ना, वो सब इसके थ्योरी। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे
या फिर आपने खुद से भी प्रिपेयर किया होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वो आपको सिंपली आने चाहिए और आ ही जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, हमने देखा था, देखो इसका राइट ऑप्शन है बेटर हीट डिसिपेशन। ड्रॉपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन डैश डैश ऑफ अ बीजेटी। तो ये किस में हाईएस्ट होता है, ए इमिटर रीजन, बी कलेक्टर रीजन, सी बेस रीजन और डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये किस में हाईएस्ट होता है, इमिटर रीजन में हाईएस्ट होता है। डैश डैश रीजन हैज हाईएस्ट थिकनेस देन ऑल अदर रीजन्स इन अ बीजेटी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी है कलेक्टर, ऑप्शन सी है इमिटर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कलेक्टर रीजन क्या होता है, उसकी हाईएस्ट थिकनेस होती है, बाकी रीजन से ज़्यादा हमारे कलेक्टर की थिकनेस होती है। नेक्स्ट, द एरो इन अ ट्रांजिस्टर सिंबल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इमिटर करंट को दिखाता है। देखो हमने देखा था कि वो इमिटर की डायरेक्शन को, इमिटर करंट को कैसे दिखाता है। इसमें हमने देखा था कि इमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। तो हमेशा हमारा जो एरो होता है वो क्या दिखाता है, इमिटर करंट दिखाता है, क्योंकि इमिटर करंट क्या होता है, टोटल करंट होता है। जितना भी करंट हमारे ट्रांजिस्टर में होता है वो जो टोटल उसका होता है वो क्या होता है, हमारा इमिटर करंट होता है। द एरो इन ट्रांजिस्टर सिंबल इंडिकेट डैश डैश टर्मिनल। तो वो कौन से टर्मिनल को इंडिकेट करता है, अभी देखा हमने इमिटर के टर्मिनल को इंडिकेट करता है। और वहाँ पे क्या बोला था, इससे पहले के क्वेश्चन में डायरेक्शन का बात किया था और यहाँ पे किसकी बात की है, कौन सा टर्मिनल होता है ऐसे बात की है। पर दोनों का वैसे देखा जाए तो आंसर क्या है, इमिटर ही है। वो क्यों है मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया था। ट्रांजिस्टर हैज़ डैश डैश पीएन जंक्शन। कितने पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, तो 2 पीएन जंक्शन होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट, द डिप्लीशन रीजन एट इमिटर जंक्शन इन एन अनबायस्ड ट्रांजिस्टर एक्सपांड मोर इनटू द डैश डैश रीजन, कलेक्टर बेस इमिटर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज अ बेस रीजन। Next, the depletion region at a collector junction is an unbiased transistor extends more into the base region because it is dash dash dope। वो कैसे डोप होता है, यहाँ पे पिछले इसमें हमने किसकी बात की थी, इमिटर जंक्शन की बात की थी, यहाँ पे कलेक्टर जंक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे डोपिंग की बात हो रही है। तो डोपिंग क्या होता है, लाइटली डोप होता है। नेक्स्ट बैरियर वोल्टेज इज डैश डैश ऑन दी एन साइड। इसका राइट ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है एन साइड में। डैश डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द बेस रीजन कंसिस्ट द बेस करंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, recombination dash dash constitutes the dominant current in a NPN transistor। कौन करता है, होल्स करता है, इलेक्ट्रॉन्स करता है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों करते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। द करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द, ऑप्शन ए है बेस करंट, ऑप्शन बी है इमिटर करंट, ऑप्शन सी है सप्लाई करंट और ऑप्शन डी है कलेक्टर करंट। तो इसका राइट ऑप्शन है बेस करंट। ये क्या होता है, किसके साथ रेशियो होता है, बेस करंट के साथ रेशियो होता है। और ट्रांजिस्टर डैश डैश, ऑप्शन ए है इज सिमिलर टू अ रिले इन दैट it uses a small amount of current to control a larger amount of current flow। ऑप्शन बी क्या है, has 3 connection called the base emitter collector। option C is like a switch in that it is used to turn a circuit on and off। option D है all of the above। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देखो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच की तरह भी यूज़ किया जाता है। हमारे ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, बेस इमिटर कलेक्टर, और दूसरा क्या है, रिले भी क्या होता है, एक स्विच की तरह ही होता है। तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, सिमिलर टू रिले भी है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ एन करंट गेन वर्सेस द collector current indicates that the current gain, option A है is constant, varies slightly, varies significantly, option D equals the collector current divided by the base current। तो इसका राइट ऑप्शन है varies slightly।
ये क्या होता है, स्लाइटली वेरी करता है। डैश डैश इज द हाईएस्ट करंट इन एन एनी बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इज IB, that is base current. Option B is IC, that is collector current. Option C is IE, that is emitter current. And option D is none of the above. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज इमिटर करंट। हमारा इमिटर करंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हमने ट्रांजिस्टर्स का ओवरऑल देखा था कि जिसमें क्या होता है, इमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा इमिटर करंट क्या होता है, इन दोनों की भी एडिशन होता है, इस वजह से वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इज equal for emitter base collector. Option B is least for an emitter region. Option C is largest for emitter region. Option D is largest for collector region. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज largest for emitter region. Next, when NPN transistor is used as an amplifier. यहाँ पे पूछा गया ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम बेस टू इमिटर। ऑप्शन बी में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इमिटर टू बेस। ऑप्शन सी में बोला है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कलेक्टर टू बेस। ऑप्शन डी में बोला है कि होल्स मूव करते हैं फ्रॉम बेस टू इमिटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम इमिटर टू बेस। द बेस इज मेड थिन एंड लाइटली डोप बिकॉज, क्यों ऐसे किया जाता है, अबाउट 95% ऑफ charge carriers may cross. B, about 100% of charge carriers may cross. Option C is transistor can save for large current. And option D is none of this. तो इसका right option है option A, that is about 95% of charge carrier may cross. Next, number of depletion layer in a transistor are. तो इसका right option है option A, that is 2. तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिट 3 पे MCQs देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।